लोकसभा चुनावों को लेकर और हिमाचल प्रदेश में होने वाले 6 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची कब सामने आएगी? ये सवाल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और अब जैसे जैसे चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये सवाल और ज्यादा गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि कल यानी 13 अप्रैल को प्रत्याशियों की सूची सामने रखी जा सकती है, लेकिन इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जब मुख्यमंत्री या फिर किसी बड़े नेता ने कहा हो कि कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जल्द रखने वाली है या फिर इस दिन रखने वाली है, लेकिन वो सूची सामने नहीं आई है। कल को लेकर काफी सकारात्मक जो उम्मीदें हैं वो लगाई गई हैं कि शायद कल प्रत्याशियों की सूची आ जाए, लेकिन इस बीच यदि अब तक की स्थिति पर गौर किया जाए तो अभी भी कुछ सीटें हैं, लगभग 8 सीटें हैं जहां पर राह बहुत ज्यादा मुश्किल कांग्रेस की नजर आती है। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है, लेकिन एक क्लैरिटी नामों को लेकर अभी तक देखने को नहीं मिली है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि जहां की चर्चा जरूर आपने सुनी होंगी वो सीटें हैं शिमला संसदीय क्षेत्र, जहां से कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। उसके बाद आती है मंडी लोकसभा सीट, यहां से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का नाम खूब चर्चा में है। और फिर आती है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा सीट। यहां पर यदि बात की जाए तो सतपाल रायजादा, ये ऊना सदर से पूर्व में विधायक कांग्रेस के रह चुके हैं, इस बार वहां से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। सतपाल रायजादा का नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में है। माना जा रहा है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के अनुराग ठाकुर के विरुद्ध वो चुनाव लड़ सकते हैं। बात की जाए 6 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की, तो यहां पर फिलहाल कुटलैहड़ एक ऐसी सीट है जहां से मुख्यमंत्री ने एक नाम को काफी ज्यादा सकारात्मकता दी है। उन्होंने कुटलैहड़ से विवेक शर्मा का नाम लिया था। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि किए गए जो सर्वे है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विवेक शर्मा कुटलैहड़ से प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन इन सारी सीटों को यदि एक किनारे पर रख दिया जाए और बाकी सीटों पर फोकस किया जाए तो अभी भी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र एक ऐसी सीट है जहां पर अभी तस्वीर काफी ज्यादा धुंधली नजर आ रही है। अभी तक जो धुंध है वो नाम पर से नहीं छट पाई है। वहीं अगर बात की जाए बाकी विधानसभा क्षेत्रों की, तो उसमें ऊना से ही एक और विधानसभा क्षेत्र यानी कि गगरेट जहां उपचुनाव होने हैं वो भी बाकी है। यहां से बीजेपी की तरफ से पूर्व में कांग्रेस के रहे चैतन्य शर्मा मैदान में है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में उतरेगा ये बड़ा सवाल है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि ऊना की जो सीट है वहां पर कांग्रेस को काफी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और काफी निर्दलीय कांग्रेस के मैदान में उतर सकते हैं। अब बेशक कांग्रेस से मौजूदा नाम बीजेपी में चला गया हो, बीजेपी का प्रत्याशी बन गया हो, लेकिन अब भी कांग्रेस के लिए नाम सिलेक्ट करना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। इसके साथ साथ यदि हम आगे बढ़े दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हमीरपुर की, मुख्यमंत्री का गृह जिला है। और इस गृह जिले की बात करें तो यहां पर अभी खैर बिलासपुर पर जो धुंध है वो छाई हुई है, क्योंकि वहां से अभी चुनाव कब होंगे, उपचुनावों की तारीखें कब सामने आएगी, बड़ा सवाल है। लेकिन बाकी सीटों की बात करें यानी कि बड़सर की बात करें, सुजानपुर की बात करें, तो यहां पर भी नाम तय करना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। नाम तय करना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद यदि लाहौल स्पीति चले जाएं तो वहां पर भी काफी दिक्कतें कांग्रेस को नाम सिलेक्ट करने में आ रही है और अलग अलग जगहों पर यही एक कहानी चल रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां के समीकरण क्या कहते हैं और कांग्रेस के लिए बीजेपी से रेस में आगे निकलना कम से कम प्रत्याशियों का नाम तय करने में कितना आसान या मुश्किल है। लोकसभा चुनाव की 2 और विधानसभा उपचुनाव की 5 सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में और भाजपा का टो लगाने में पसीना निकल रहा है। लोकसभा की 2 सीटें मंडी, शिमला और एक विधानसभा सीट कुटलैहड़ पर ही कांग्रेस के संभावित चेहरों की धुंध छटी है। बाकी सीटों पर मत्थापच्ची चल रही है। कांग्रेस इन सीटों पर हैवी वेट प्रत्याशी देने की कसरत में लगी है, तो वहीं भाजपा अपनों को संभालने के मोर्चे पर डटी हुई है कि कहीं वो टिकट के प्रलोभन में या असंतोष होने पर कांग्रेस का हाथ न पकड़ ले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस ओर साफ साफ इशारा कर चुके हैं कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस नेताओं की ओर से ही शिमला लोकसभा सीट से विनोद सुल्तानपुरी और कुटलैहड़ विधानसभा सीट से विवेक शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने की ओर इंगित किया जा चुका है। हालांकि अभी इनके टिकटों की विधिवत घोषणा करने के लिए भी कांग्रेस वक्त ले रही है।
इसको लेकर पैनल में शामिल संभावित कांग्रेस प्रत्याशियों के बारे में फील्ड से प्रतिक्रिया भी ली जा रही है। हमीरपुर लोकसभा सीट से सतपाल रायजादा का नाम आगे जरूर आया है, मगर अभी और भी मंथन हो रहा है। उधर कांगड़ा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की तस्वीर धुंधली है। ये स्थिति विधानसभा उपचुनाव के लिए गगरेट, बड़सर, हमीरपुर और धर्मशाला में भी है। अभी आपने मेरी सहयोगी अंकिता धवन की रिपोर्ट सुनी और इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी कांग्रेस के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करना एक चुनौती बनी हुई है। लेकिन अब सवाल है कि क्या भाजपा में प्रत्याशियों के नाम तय करना या पूरी स्थिति की यदि हम बात करें वो कितनी सामान्य है, क्योंकि यदि कांग्रेस से विधायक बागी हुए तो भाजपा में भी जब बागियों को प्रत्याशी बनाया गया तो कहीं ना कहीं स्थिति असमंजस की है, नाराजगी कार्यकर्ताओं में है। तो यदि भाजपा की बात की जाए तो भाजपा में बिल्कुल छोटे स्तर से लेकर बड़े से बड़े नाम इस वक्त नाराज हैं और भाजपा को इसका दंश झेलना पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि भाजपा में भी कार्यकर्ता उतने खुश नहीं हैं जितना कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको सबसे पहले बता दें कि बीते रोज भी हमीरपुर में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बीडीसी मेंबर समेत नगर परिषद के अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता भाजपा छोड़ हाथ थामते हुए नजर आए हैं। आपको यह भी बता दें कि इसके साथ साथ कई बड़े नाम हैं जो इस वक्त भाजपा में नाराज चल रहे हैं, जिसमें पूर्व में रहे मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं और ये एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए भी बन सकते हैं। दूसरी ओर भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटों पर कांग्रेस से बागी होकर आए नेताओं को टिकट दिए हैं। इसको लेकर कुछ जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी सामने भी आई है। पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडा, वीरेंद्र कंवर जैसे बड़े नेताओं के भविष्य पर इससे संकट खड़ा हो चुका है। ऐसे नेताओं का असंतोष भाजपा के लिए चुनौती है, तो भाजपा के सेकंड लाइन के कई नेताओं को अपने साथ बनाए भी रखना है। कुल मिलाकर कांग्रेस का केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व इस पर मेहनत कर रहा है कि किस हैवीवेट उम्मीदवार को भाजपा के सामने खड़ा करें। हालांकि दिल्ली में 13 अप्रैल को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी तय है। इस दिन प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने की भी संभावना है। खैर, अब उम्मीद जताई जा रही है कि कल यानी 13 तारीख को कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशियों के नाम साफ कर दिए जाएंगे। प्रत्याशियों के नाम सामने आ भी गए तो भी एक बड़ी चुनौती रहेगी दोनों ही पार्टियों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साथ रखने की, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी प्रत्याशी की जीत में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। सबसे बड़ी भूमिका में कार्यकर्ता ही नजर आते हैं। ऐसे में देखने लायक होने वाला है कि जब एक बार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों के नाम सामने रख ही दिए जाएंगे तो क्या कार्यकर्ता साथ चलने को तैयार होंगे या फिर किसी बड़ी बगावत की तरफ ये नाम इशारा करेंगे। फिलहाल आपके हिमाचल प्रदेश के सियासी हालातों पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।